For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus। मैदान में आए हैं तो जंग के लिए तैयार रहना है, तो इसीलिए हम यहाँ पे आए। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट दीवा खान, जो इस वक्त बड़गामा के कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ रही है। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। लोग आपको देख रहे हैं, लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। इस वक्त खाली नाम दीवा खान, दीवा खान, दीवा खान, ये नाम बार बार क्यों आता है लोगों की जुबान पे? अभी क्योंकि मैं लोगों के साथ कनेक्ट हो रही हूँ, हर जगह जा रही हूँ, उनसे मिल रही हूँ, तो ऑब्वियसली मिलके ही लोगों को एक अंदाज़ा तो लग ही जाता है कौन काम करने वाला है, कौन नहीं है। शायद वो एक रीज़न हो। क्या लगता है आपको मैम, लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं? लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल, लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ, लोगों का काफ़ी प्यार मिल रहा है। जीत पाओगे ये इलेक्शन? इंशाल्लाह कोशिश है। क्या वजह है आप इस इलेक्शन में आए हो? वजह यही है, हमारा पहले से ही था कि इलेक्शन लड़ना ही लड़ना है, जो भी हो। तो अब ये इलेक्शन था, ग्राउंड पे काम किया था, तो पीछे हट नहीं सकते थे। मैदान में आए हैं तो जंग के लिए तैयार रहना है, तो इसीलिए हम यहाँ पे आए हूँ। बट ये है, मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं मेहनत करूँगी और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं ये सीट जीत के ही रहूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ लोग देखें हमारे काम करने का अंदाज़। अगर लोगों को रियली डेवलपमेंट ही चाहिए, अगर वो रीज़न है कि उनको अपने काम के लिए कैंडिडेट को चुनना है, तो फिर उनको हमें एक बार मौका देना चाहिए। अभी कुछ वादे हुए थे, बिजली, गैस सिलेंडर, अब लोग कहते हमने वोट दिए मगर ना वो बिजली आई ना वो सिलेंडर आए। अब आप कहते हमें वोट दीजिए, लोगों के लिए क्या आवाज रहेगी? लोगों के लिए उनकी नीड्स पूरी होंगी, जो उनकी नीड्स है। देखो, ये बिजली ये बेसिक चीज़ है। आप सिलेंडर की बात कर रहे हो, अभी देखो गांठों पे पहले जो केरोसिन ऑयल बनता था, मिलता था, अब तो वो भी नहीं मिलता है। अब अगर उन्हें मीटर लगाए, कम से कम वही दे दो, वो उसी से गुजारा करे, वो भी नहीं देते हैं। अब जलाने के लिए वो जो लकड़ी होते थे वो भी नहीं मिलता है। इन्होंने हर हिसाब से गरीब को खत्म किया है और आहिस्ता आहिस्ता ये भी खत्म हो, सब कुछ खत्म होने वाला है। कुछ नौजवान बेरोजगारी में लगे हुए हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगी? बेरोजगारी में देखो, अगर वैसी काबिल गवर्नमेंट होती ना, वो चीज़ें क्रिएट कर सकती थी। गवर्नमेंट जो अभी सब कुछ नहीं होती है, कुछ लोगों को मिलती है, कुछ को नहीं मिल सकती है। लेकिन फिर ये प्राइवेट सेक्टर्स में भी कुछ ऐसे यहाँ पे मेले लगा सकते थे, बाय स्टेट्स में इनको एडजस्ट कर सकते थे, कॉर्पोरेट सेक्टर्स में कर सकते थे। पहले एजुकेशन ही अच्छी देती, ऐसी स्किल्स पे उनको काम करवाते कि वो कहीं भी एडजस्ट होते। लेकिन उनका वो फोकस ही नहीं है, तो एम्प्लॉयमेंट आएगी कहाँ से? वो एक प्रायोरिटी, वो एक फोकस होना चाहिए उस चीज़ पे, तब वो चीज़ होती है। जब उस चीज़ को साइड रखा हो तो वो होगा कैसे? मान लो अभी आपने किसी इलाके में दौरा किया है अपने कंपनी के लिए, फिर लोग क्या बोलते हैं आपसे, आप लोगों को क्या बोलते हो? मुझे बड़ा अफसोस होता है, लोगों से बहुत नया सुनना चाहते थे कि कुछ नई चीज़ दो, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि लोग वही घिसी पिटी चीज़, बिजली, ये वो, उनको दिया ही नहीं है कुछ, उनको उससे ज़्यादा पता ही नहीं हमें चाहिए क्या, और तो वो वही बेसिक चीज़ों की ही डिमांड अभी भी कर रहे हैं। महराज मलिक साहब को मेरे ख्याल में जो बंद रखा है ना, शायद इसीलिए रखा है कि ये 2 सीटें भी ना ले, क्योंकि हलचल इतनी थी, पसंद लोग उसको इतना करते थे। पहले हमारा एक जलसा था 5 अक्टूबर का, वो सबको पता चला, वो इलेक्शन के लिए था, उसी टाइम पे उनको बंद किया और उसके बाद ही नोटिस आ गया इलेक्शन का। कहीं ना कहीं ये लोग डरे हुए हैं और कैंपेनिंग के लिए एटलीस्ट उनको छोड़ना चाहिए। स्टेट प्रेसिडेंट है, वो हक बनता है उनका, जैसे बाकियों को भी छोड़ा गया है, उसको उसके लिए भी नहीं छोड़ रहे। उसका मतलब ही है कहीं ये महराज साहब से, हमारी पार्टी से डरे हुए हैं, इसलिए ये ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। नौजवानों के लिए क्या मैसेज रहेगी, जो अब इस वक्त आपके कॉन्स्टिट्यूंसी के एरिया नौजवान है, माँ बहनें, बुजुर्ग है, उनके लिए क्या मैसेज रहेगी? उनको मैं यही कहना चाहूँगी, जो भी आपसे इन लोगों से मेरी बातें हुई हैं, जो भी इनके मसले मसाइल हैं, अगर ये सच में चाहते हैं वो हल हो, तो इनको भी कुछ कदम आगे बढ़ना पड़ेगा इस टाइम। अगर ये पीछे घरों में बैठे रहे, हाथ पे हाथ धरे, तो कुछ नहीं हो सकता। देखो, मैं एक लड़की हूँ, अगर मैं वो हिम्मत रखती हूँ कि मुझे लोगों के लिए काम करना है, तो वो अपने काम होने के लिए क्यों नहीं आगे आएंगे? क्यों नहीं वो ऐसे एक इंसान को चूज करे जो उनके लिए काम करेगा? अगर आपने आजमाए हैं लोग, उन्होंने काम नहीं किया, उनको साइड में करो। उनको बार बार आने दोगे, आप फिर से यही गिले शिकवे करोगे, तो नए एक इंसान को मौका दो, वो आपके लिए काम करने के लिए ही आए हैं और हाजिर रहेंगे हमेशा। दीवा खान, इनके कहने के मुताबिक लोगों को मुझे एक मौका दीजिए, ये मेरा नहीं कहना है, ये दीवा खान अपनी जबान से कह रहे, मुझे एक मौका दे, के मुताबिक मुझे एक मौका दीजिए, फिर नौजवानों का भी मसला हल होगा, रोड का मसला हल होगा, बिजली का मसला होगा, पानी का मसला हल होगा। इनके कहने के मुताबिक मैं, मान लो आपने इलेक्शन जीता, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, आपने इलेक्शन जीता, फिर आप इस इलाके में आ सकते हो,
अभी जा रहे हो गांव पे गांव जा रहे हो, मुझे वोट दीजिए, मुझे वोट दीजिए, कल आप एमएलए बन गए, फिर आप आओगे यहाँ पे? मैं अभी जिन लोगों से मिली हूँ ना, ऑलरेडी मेरा ऑलरेडी ऐसा इमोशनल कनेक्ट बना है ना, मैं एमएलए बनूं या ना बनूं, मैं फिर भी इनके साथ नजर आऊंगी।